हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। यार बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का टॉप मोस्ट जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जिसमें पहला चैप्टर में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टॉप मोस्ट बनेंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना होगी, उस ऑब्जेक्टिव को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा और पूरे चैप्टर का निचोड़ आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सूरज यादव और आज की इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 से संबंधित जितने भी बनेंगे ऑब्जेक्टिव सारे बताया जाएगा। तो इस वीडियो में जो पीडीएफ यूज हुआ है, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर पूरा पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं और सोशल साइंस का पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस नंबर पर, ये जो नंबर आपको दिया हो यहाँ पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों के पास, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर आ गया है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो बाबू मेरे होता है, आधारित किस पर होता है? तो धर्म पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। किस पर? तो धर्म पर, है ना। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्म को समान दर्जा देना, यानी कि सर्वधर्म समभाव, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इसका धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी धर्म को मानते हैं तो आपको उसमें कोई बाधा उत्पन्न करने वाला कोई लोग नहीं होगा, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि आप सर्वधर्म को, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखें, ठीक है जी। चलिए तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो ये कथन प्यारे बच्चों, ये महात्मा गांधी जी का कथन था, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है जी, ठीक है जी। चलो चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये आपको है पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज में जो है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना। यहाँ पर आरक्षित रहता है सीट, मतलब इतना सीट में ये लड़ेंगे, इतना सीट में, चाहे कोई भी चुनाव हो, आपका जो पंचायती लेवल में जो भी चुनाव होता है मुखिया सरपंच का, तो आप देखते होंगे वहाँ पर कभी कभी महिला को नामित किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि महिला का सीट वहाँ आरक्षित था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? रंगभेद विरोधी, पहले का जो जमाना था उस समय रंगभेद नीति बहुत चलता था। रंग को देख करके लोगों को नौकरी दिया जाता था या फिर लोगों से बातचीत किया जाता था, मतलब जिसका रंग गोरा होता था उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है, गोरा लोगों का ज़्यादा महत्व दिया जाता था बाबू। इसी का विरोध में कौन कौन आए थे? विरोध में आए थे मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी और टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ये सभी क्या थे? रंगभेद का विरोधी थे। लेकिन जेड गुडी ने रंगभेद का विरोधी नहीं थे। जेड गुडी याद रखिएगा, रंगभेद का विरोधी कौन नहीं थे? तो आप याद रखिएगा ये जेड गुडी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर 6 है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र बाबू मेरे भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी है आपका बिहार में, है ना। बिहार में एक तो पहले तहसील कहलाता था, जिला, है ना, प्रांत कहलाता था। जिला के अंदर जो होता था छोटा छोटा सिटी जो होता था प्रांत कहलाता था। तो उस समय जो है लिच्छवी जो है बाबू, लिच्छवी आपका बिहार में पड़ता था, बिहार में आपका पड़ता था, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो कृषि जो खेती बाड़ी जो करते हैं ना हम लोग, इसमें 40% महिला हम लोग को साथ देती है, तभी जाकर के खेती संपन्न होती है। आप देखते होंगे अपने गांव घर में जहां पुरुष धान रोपाई का काम करते हैं या फिर कोई काम करते हैं खेती बाड़ी में, वहां पर महिलाएं भी उसका साथ देती है ना। तो कितना परसेंटेज में? तो 40% में। मतलब अगर यदि 100 पुरुष है, 100 में से 100 पुरुष और महिला है, तो 100 में से कितना है? 100 में 60 आपका पुरुष है और 40 महिला काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? इससे अलगाववाद होता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद, है ना। अलगाववाद होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और मजदूर दिवस, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला दिवस और मजदूर दिवस कब मनाया? मजदूर दिवस जो है बाबू आपको 1 मई को मनाया जाता है ना, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 50%, ठीक है, 50% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। मतलब धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा संविधान में आपका जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। तो धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, चलो जी। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, यहाँ पर आप सभी के सामने आ गया है। इसमें है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन से अभिप्राय है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। तो अलग अलग जो है भूमिकाएं दी गई है, अलग अलग लिंग के आधार पर भूमिकाएं, मतलब काम दिया हुआ, उसी का लिंग विभाजन से मतलब है कि अलग अलग काम का बंटवारा कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इस तरीके से कुल जो आपका इस चैप्टर में था 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन्हीं 12 में से आपका कोई न कोई क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे बच्चे, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उसमें आप व्हाट्सअप कर लीजिए। जय हिंद।